खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सच्चे नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे। मेरे प्रियो, एक छोटे से मैसेज में आपको लेकर के जाना चाहूँगा और सच में ये मैसेज, ये संदेश बड़ा ही गहरा है। इसको समझना, इस पे मनन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 29 आयत में कहने लगा, फिर दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए हुए जाता है। जगत का पाप उठा लिए जाता है। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कह रहे हैं कि ये जगत का पाप उठा लिए जाता है। सपोज करो यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए, यीशु मसीह ने किसी के पापों के लिए जान नहीं दी। एक इंसान ने पाप कर दिया, एक इंसान ने व्यभिचार कर दिया, एक इंसान ने गाली बक दी, गंदे काम कर दिए और वो नर्क में जा रहा है। तो उस नर्क की जो आग है, उस नर्क का जो दर्द है, उस नर्क का जो दुख है, उस इंसान के अंदर कैसी पीड़ा होगी, कैसा दुख उसके अंदर होगा। अगर अभी एक मनुष्य पाप करने के बाद नर्क में गया तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द कैसा होगा, उसकी सजा कैसी होगी। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो जगत का पाप उठा लिए जाता है, जिसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई नेशन, कोई मूर्ख, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं, सारी दुनिया के जगत का पाप वो अपनी देह पर उठा लिए जाता है। सपोज करें अब हम, जब एक व्यक्ति नर्क जा रहा है अपने पाप की वजह से, उसकी सहने की दुख की जो क्षमता है वो असहनीय है। वहां का जो दांत पीसना है, वहां का जो दर्द है वो असहनीय है। वो दुख बाहर है सहने से। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जगत का पाप उठा लिए अपनी देह पर जाता है, यानी कि उसकी सजा भी लेकर के जाता है। वो जब पापों को उठा रहा है तो उसकी सजा भी वो लेकर के जा रहा है। जगत का पाप, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, नर्क है। उस सजा को वो कलवरी के ऊपर, वो सलीब के ऊपर सह रहा है। सारी दुनिया के पाप उसकी देह के ऊपर है। सारी दुनिया के जो सजा है उसकी देह के ऊपर है। अब जब एक मनुष्य की नर्क में जाने के बाद एक ऐसी दशा है जो सहन से बाहर है, वो पीड़ा सहने से बाहर है, तो जब ये सारी दुनिया के पापों को अपनी देह के ऊपर लिए हुए चढ़ा हुआ है, क्रॉस के ऊपर तड़प रहा है, सारी दुनिया के पाप हैं और सजा भी सारी दुनिया के पापों की है, तो इसको कैसी पीड़ा हो रही होगी, इसके अंदर कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। सारी दुनिया के पाप हैं, सारी दुनिया की गुनाहों की सजा है, तो ये कैसे दर्द से, कैसी व्याकुलता से ये गुजर रहा होगा। इस बात का अंदाजा लगाना, इस बात के बारे में सोचना मुश्किल होगा बहुत बार। लेकिन जब हम सोचेंगे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह ने इस जगत के लिए, मेरे लिए और आपके लिए कैसे दर्द को सहा। वो सलीब का मंजर सिर्फ सिंपल ये नहीं था कि उसने पापियों के लिए जान दी, उस पीड़ा को, उस दर्द को उसने सलीब के ऊपर सहा है। वो शरीर के दर्द से, शरीर की पीड़ा से बढ़कर, अधिक बढ़कर के पीड़ा उसके अंदर थी। आत्मा और शरीर दोनों उसके दुख में थे, व्याकुल में थे, क्योंकि जगत के पाप उसके ऊपर थे। सारी दुनिया के पापों की सजा उसके ऊपर थी। हालेलुया। मैसेज क्या है? आज हमारे साथ अगर कोई गलत कर देता है, हमें कोई बुरा भला कह देता है जबकि हम गलत हैं, या फिर सही भी हैं, मान लो हम सही भी हैं, और अगर हमारे साथ कोई गलत कर देता है, हम उसकी दो बातें नहीं सहन कर पाते, हम उसको माफ नहीं कर पाते, हम उसके सामने अपने प्यार को रख नहीं पाते, अपने प्यार को जता नहीं पाते, वो प्यार नहीं जता पाते जो यीशु मसीह हमें करने के लिए कहता है। तो हम वैसा प्यार
जैसा यीशु मसीह हमसे कहता है वैसा लोगों से प्यार नहीं करते। हमें माफ करना लोगों को आसान नहीं है, और माफ वैसा करते हैं जैसे दुनिया करती है। माफ कर दिया, बोलना चालना बंद है। यीशु मसीह जैसा माफ करना सीखो, यीशु मसीह जैसा प्यार करना सीखो, उसके जैसा चरित्र, उसके जैसा स्वभाव अपने अंदर हमें लेकर के आना होगा। वचन में लिखा है कि वो शास्त्री और फरीसियों के साथ चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ खाता पीता है। शास्त्री फरीसी कह रहे हैं कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता और उनके साथ खाता पीता है। आखिर यीशु मसीह ऐसा क्यों करते थे? यीशु मसीह उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं, और पापी हैं, वो गलत काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उनके पापों को, और वो चुंगी लेने वाले हैं या कौन है, इस चीज को नहीं देख रहे। वो एक चीज देख रहे हैं कि एक रूह है जो किसी पाप की वजह से नाश होने के लिए तैयार है। उस रूह को बचाने के लिए वो पापियों के साथ सहभागिता करता है, वो पापियों के साथ बैठता है, उठता है, उनके साथ खाता पीता है। किस लिए? एक रूह को उससे बचाना है। हमारा जब चरित्र ऐसा हो जाएगा ना कि हम लोगों के पापों को ना देख करके हम एक चीज देखेंगे कि एक रूह किसी पाप की वजह से नाश होने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए लोगों से प्यार करना और लोगों को माफ करना बड़ा इजी हो जाएगा। हम देखते हैं शरीर में, लोगों को शरीर में देखते हैं, हमें नजर नहीं आता कि एक रूह किसी पाप की वजह से, किसी गलती की वजह से, किसी अनाज्ञाकारिता से नाश होने के लिए तैयार है। जब हम इस तरीके से देखेंगे तो लोगों को माफ करना, लोगों से प्यार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आज से ये डिसीजन लें कि जब वो मेरे और आपके पापों को सलीब के ऊपर सह रहा था, जगत के पाप को वो सह रहा था, वो कैसी पीड़ा थी, वो कैसा दर्द था, सारी दुनिया के पाप उसके ऊपर थे। एक मनुष्य अगर नरक में जाए तो उसकी पीड़ा, उसका दांत पीसना असहनीय होगा, लेकिन उस सजा को भी और उस दर्द को भी, उस पाप को भी वो अपनी देह पर सलीब के ऊपर सहता रहा था। और वो जगत के पाप थे, इस दुनिया के पाप थे। एक मनुष्य को माफ करना आज हमारे लिए भारी बात होगी, एक इंसान से प्यार करना हमारे लिए भारी बात होगी। ये बात जान लो, ये बात समझ लो। जब तक हम लोगों से प्यार नहीं करेंगे, लोगों को माफ नहीं करेंगे, उनसे मेल मिलाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए उन रूहों को देखो जो किसी पाप की वजह से नाश होने के लिए तैयार है, ना कि उन शरीरों को, ना उन नामों को, ना उन सदस्यों को। तो लोगों से प्यार करो, लोगों को माफ करो, लोगों के साथ यीशु मसीह के जैसा बर्ताव करो। अब देखो सारी चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। जो रिश्ते टूटे हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो गलत फहमियां हैं रिश्तों में, वो किस तरीके से शॉर्ट आउट होती है। जब हम यीशु मसीह के जैसा देखेंगे ना, यीशु मसीह जैसा चरित्र रखेंगे, तो हमारे लिए लोगों को माफ करना और प्यार करना उनसे आसान हो जाएगा। इसलिए ये फिजूल की बातें, इन मूर्खता की बातों पर ध्यान मत दो। शैतान इन सारी चीजों में फंसा करके सारे रिश्तों को, सारी चीजों को, सबके जीवनों को खराब करना चाहता है। देखो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर जगत के पाप को, उस पीड़ा को सलीब के ऊपर सह रहा है। हमें भी सहना है, लोगों को माफ करना है और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। इन बातों पर गौर करें, इनको सुन करके ना छोड़ें कि उसने इस जगत के पाप को, मेरे और आपके पाप को, उस पीड़ा को, असहनीय पीड़ा को उसने उस सलीब के ऊपर सहा है। तो मुझे भी ऐसा ही करना है, लोगों को माफ करना है, उन रूहों को बचाना है जो नाश होने के लिए तैयार है, और खुद को भी बचाना है, खुद को भी महफूज करना है, खुद को भी परमेश्वर के करीब लेकर के आना है। तो इन चीज़ों पर गौर करो, सुन करके छोड़ो मत। यीशु मसीह के प्यार को समझो कि उसने कैसा प्यार किया तुमसे, वैसे ही तुम भी लोगों से करो। लोगों को माफ करो, रिश्तों को ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर यीशु मसीह के हिसाब से चलोगे तो। इन वचनों पर गौर करें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।